बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। MS वर्ड। वालेकुम अस्सलाम अल्लाह। हमने इंसर्ट के टैब में बहुत सारे ऑप्शंस कर लिए थे। हमारे दो ही ऑप्शंस रह गए थे, एक इक्वेशंस का और दूसरा टेबल का। तो आई एम बिट कंफ्यूज कि इनमें से कौन सा पहले शुरू करें। मेरे ख्याल में चलें टेबल वाला ही कर लेते हैं आज। इक्वेशन वाला बहुत मज़े का है, ठीक है, और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे इसको। ख़ास तौर पे वो लोग जिनका वास्ता थोड़ा बहुत मैथ से पढ़ा है या फ्यूचर में पढ़ने का चांस है, कंपोजिंग जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। अच्छा, तो टेबल करते हैं। आपको पता है कि अक्सर अक्सर व बेशतर हम जो डाटा रखते हैं वो टेबलर फॉर्म में रखते हैं, यानी रोज और कॉलम्स की सूरत में। टेबल या ग्रिड या मैट्रिक्स, इससे तो आप सभी वाकिफ होंगे। जैसे रिजल्ट कार्ड है वो भी टेबल की शक्ल में होता है। जो डेट शीट होती है वो भी टेबल की शक्ल में होता है। जो टाइम टेबल बनाया जाता है स्कूलों में आमतौर पर, वो भी टेबल की शक्ल में होता है, टेबल के फॉर्मेट में होता है। तो टेबल बहुत काम की चीज़ है और बहुत ज़्यादा इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है और है भी काफ़ी टेक्निकल। मैं बेसिक चीज़ें तो यहाँ पर समझा दूंगा आपको, और वैसे हर ऑप्शन के बारे में यही मामला है। टेबल के मामले में यह मामला कुछ ज़्यादा है। वो ये कि मैं टूल सिखा सकता हूँ। अब जब आप उसको किसी इन्वायरमेंट में अप्लाई करेंगे, किसी सिनेरियो में उसे अप्लाई करेंगे, तो फिर आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और फिर आप वो मसाइल डिस्कस करेंगे तो फिर आप ज़्यादा लर्न करेंगे। लेकिन आप में से तकरीबन सारे ही लोग मेरे ख्याल में जस्ट क्लास लेते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते और फिर चले जाते हैं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यकीन करें कि इस कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। बहरहाल, टेबल पर क्लिक किया। अव्वल तो यहाँ पर ना छोटे छोटे खाने बने हुए हैं। इसके बाद इसके ऊपर माउस लेकर जाएं तो वो खाने हाईलाइट हो जाएंगे और साथ में टेबल बन रहा है। जितनी रोज जितने कॉलम्स आपने रखने हैं उस लिहाज से आप टेबल बना सकते हैं। माउस क्लिक नहीं करना, जस्ट माउस इसके ऊपर लेकर आना है, माउस फेरना है इस तरह। और अगर आप खुद से स्पेसिफाई करना चाहें कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स हों तो इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें और नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कॉलम में रखना चाह रहा हूँ 5 और रोज रखना चाह रहा हूँ 10। ठीक हो गया, ओके कर दिया। ये देखें 5 कॉलम्स हैं और 10 रोज है। चाहे तो काउंटिंग करके देख लें। ये देखें 10 रोज हैं, ठीक है। और ये देखें 5 कॉलम्स हैं। आपको पता है ना कि ऊपर से नीचे जो तरतीब होती है ये कॉलम की तरतीब कहलाती है, और दाएं से बाएं जो तरतीब होती है ये रो कहलाती है। ROW, रो, ठीक है। उर्दू वाला रो नहीं है। अच्छा, अब इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, कुछ तो नहीं, खैर अच्छी खासी सेटिंग्स हैं इसकी। सबसे पहले इसके किसी भी कॉलम का साइज बढ़ाना हो, उसको हम कहेंगे हम कॉलम की विड्थ ज्यादा कर रहे हैं, विड्थ, चौड़ाई। तो ज्यादा करनी हो तो आप यहां से पकड़ के इसको जैसे ही आप दोनों कॉलम्स के दरमियान वाली लाइन के ऊपर लेके आएंगे तो कर्सर का की जो शक्ल है वो चेंज हो जाएगी। डबल एरो आ रहा है, इसको पकड़ के आप ड्रैग करें, खींचें इस तरह से, तो कॉलम की जो विड्थ है वो कम या ज्यादा हो सकेगी। इसी तरह से आपने किसी रो का साइज बढ़ाना है, यानी उसकी हाइट ज्यादा या कम करनी है, तो वो भी इस तरह से आप कर सकते हैं। पूरे टेबल को एज अ होल, कलेक्टिवली पूरे टेबल को आप उसको उसका साइज बढ़ाना या कम करना चाह रहे हैं तो यहां से पकड़े, ये देखें, ये जो है यहां से पकड़े और इसको इस तरह से ड्रैग कर ले।
जितनी मर्जी इसकी हाइट और जितनी मर्जी इसकी विड्थ आप रख सकते हैं। ठीक है, ये देखें पूरे पेज पर हम फैलाना चाहें पूरे पेज पे फैला सकते हैं, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह से अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, टेबल को, ये देखें टेबल से बाहर क्लिक किया तो टेबल से रिलेटेड टैब्स जो थे ऊपर वो खत्म हो गए। जैसे ही मैं टेबल पर क्लिक करूंगा तो टेबल से रिलेटेड देखें ऊपर टेबल टूल्स लिखा हुआ है ना, और इसके अंदर दो अलग से टैब्स इनेबल हो गए, दो टैब्स हाजिर खिदमत हो गए। एक है डिजाइन, टेबल टूल्स में डिजाइन, और एक टेबल टूल्स में लेआउट। वैसे तो ये भी लेआउट है, ये जो लेआउट है ये पूरे वर्ड का लेआउट है, और ये जो लेआउट है ये टेबल का लेआउट है। ठीक है, ये टेबल का डिजाइन टैब और टेबल का लेआउट टैब। बाहर क्लिक करेंगे टेबल के बाद या टेबल से पहले क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो टेबल से रिलेटेड टैब्स हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। अच्छा, हम डिजाइन वाले टैब में जाते हैं और सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट करके इसका स्टाइल आप कोई सा भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। वैसे तो आप ये मैन्युअली भी कर सकते हैं। अच्छा, हम एक काम करते हैं, इसको ना डिलीट की प्रेस करते हैं, डिलीट की तो इसके अंदर मौजूद सारे का सारा डाटा अरेज हो जाएगा, टेबल अपनी जगह मौजूद रहेगा। ये देखें, ठीक है। अच्छा, तो इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, जो भी आपको स्टाइल अच्छा लग रहा हो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें काफी सारे स्टाइल्स हैं यहाँ, ये देखें। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपको स्टाइल ये वाला पसंद आ गया, ठीक है। अब इसकी मजीद कुछ यहाँ पर सेटिंग्स आपको नजर आ रही हैं। एक तो हेडर रो, हेडर रो किसको कहते हैं, हेड कहते हैं सर को। हेडर रो जो सबसे ऊपर वाली रो है, ये अलग से आपको नजर आ रही है ना, ऑरेंज से कलर की, या जो भी इसको कहें आप, मुझे कलर्स की पहचान नहीं है इतनी। हेडर रो को अनचेक करेंगे तो ये रो भी बाकियों की तरह हो जाएगी। ये देखिएगा, ये देखें बाकियों की तरह हो गई। हेडर रो को चेक कर देंगे तो हेडर रो अलग से नजर आएगी। अच्छा, जो आखिरी रो है, कि काम करते हैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं, बार बार हमें नीचे जाना पड़ रहा है इसको देखने के लिए। अच्छा, अगर हम टोटल रो पे क्लिक करेंगे, टोटल रो के चेक बॉक्स को चेक करेंगे तो आखिरी रो इनेबल हो जाएगी। देखें आखिरी रो जो है वो टोटल रो अलग से, ये देखें आपको डबल, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, ये देखें ये डबल लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये हेडर रो को रिप्रेजेंट कर रही है। वैसे हर अगली रो का कलर पिछली रो से मुख्तलिफ है, लेकिन यहां पर जो सबसे लास्ट वाली रो है इसका कलर पिछली रो जैसा ही है। अच्छा, उसके अलावा बैंडेड रोज, बैंडेड रो किसे कहते हैं, ये जो इस वक्त आपको कलर नजर आ रहा है ना, एक का कोई और दूसरे का कोई और, फिर अगली रो का वही पहले वाला, यानी कि पहली रो अगर मैं इसको पिंक कह दूं, अगर आपकी इजाजत हो मुझे, अगर ये पहली रो पिंक है तो दूसरी वाइट है, तीसरी फिर पिंक है, चौथी फिर वाइट है, इस स्टाइल को कहते हैं हेडर रो। ये 10 लोग थे अचानक से, ये 313 कौन है भाई, 313 कौन आ गया, 313 आपसे दरखास्त है अपना नाम तब्दील करें जल्दी से। अच्छा, इस स्टाइल को कहते हैं हेडर रो, ठीक है, क्या कहते हैं, हेडर रो। नहीं यार, ऑरेंज तो नहीं है मेरे ख्याल में,
ये वाला है, ये जो मतलब सबसे ऊपर वाली रो की बात नहीं कर रहा, नीचे जो रो है ये वाली, ये जिसको मैं चेक कर सॉरी हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाली रो और ये वाली रो, ये जहां पर मेरा कर्सर मौजूद है, ये वाली रो तो मेरे ख्याल में पिंक है, बहरहाल ऑरेंज भी हो तो मैंने कौन सा आपका चालान कर देना है या आपने मेरा कर देना है। अच्छा, उसके अलावा अगर इसको बैंडेड रो को अनचेक कर देंगे ना तो सारी रोज एक जैसी हो जाएंगी, देखें सारी वाइट हो गई है ना। इसको चेक कर दिया तो उसी तरह से एक रो, हर अगली रो पिछली रो से डिफरेंट है। अच्छा, इसको अनचेक कर दे। अब अगर हम फर्स्ट कॉलम को छोड़े, लास्ट कॉलम इसको भी छोड़ना चाहिए, बैंडेड कॉलम कर देंगे तो उसी तरह हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। बैंडेड रोज कर देंगे, बैंडेड कॉलम्स भी कर देंगे, फिर अजीब सी खिचड़ी मचेगी। देखिए, ये देखें बैंडेड कॉलम्स में पहला कॉलम पिंक है या जो भी ऑरेंज है जो भी है, दूसरा व्हाइट है, तीसरा फिर पिंक है, चौथा फिर व्हाइट है, फिर एंड सो ऑन, ठीक है। तो अनचेक कर दें। लास्ट कॉलम ये इस स्टाइल में लास्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम को ये हाईलाइट नहीं कर रहा, तो बहरहाल हम कोई और स्टाइल देखेंगे तो उसमें करेगा। अच्छा, ये देखें, हमने यहाँ से हेडर रो और बैंडेड रो को चेक करते हैं। अब देखिए, अच्छा ये देखें, ये भी आपने नोट किया होगा, हम जब इसको अनचेक करते हैं तो यहाँ पर भी अकॉर्डिंगली कलर स्कीम्स आ जाती हैं सारी, ठीक है। हेडर रो, बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, इसको कर दें तो अब ये आपको दिखा रहा है यहाँ पर। अब जो फर्स्ट कॉलम डिफरेंट है वो हर एक में नहीं है, ज्यादातर में है लेकिन हर एक में नहीं है। ये देखें, इसमें नहीं है, इसमें है, ये देखें नजर आ रहा है आपको, ये देखें इसमें करेंगे तो इसमें फर्स्ट कॉलम डिफरेंट नहीं है, लेकिन अगर हम इस पे ये वाला स्टाइल अप्लाई करेंगे तो इसमें फर्स्ट कॉलम डिफरेंट है। ये प्री सेट स्टाइल्स हैं, पहले से सेट हुए हैं। अच्छा, इनको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, इवन कि हम अपना स्टाइल खुद बना भी सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फिर एडवांस लेवल पे चली जाती है बात, और उस चीज़ की ज़रूरत कोई नहीं पड़ती होती। मुझे आज तक एग्ज़ाम देने के अलावा मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी। उसके बाद आ गया जी शेडिंग। इसका कलर थोड़ा सा ना चेंज करते हैं, हम ये कर लेते हैं, स्टाइल इसका रख लेते हैं, ये वाला रख लेते हैं, ठीक है, बैंडेड कॉलम, ये रहे। अच्छा, शेडिंग, शेडिंग का वैसे तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ यार टोटल रो ऐड कर दो, लेकिन टोटल रो को मैं अलग से शेड करना चाह रहा हूँ, तो उसको सेलेक्ट किया और इसको शेड लगा दिया, कोई सा भी शेड लगा दें, ठीक है। ये देखें, ये कोई सा भी शेड लगा दें, ठीक है, ये लगा दिया। तो इस तरह से आप खुद भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पर आ जाएं, मॉडिफाई टेबल स्टाइल्स पे आ जाएं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप इसको एक्सप्लोर करते करते काफ़ी देर लग जाएगी इसको, यानी इसके प्रैक्टिस करते करते। ये देखें, अप्लाई फॉर्मेटिंग टू होल टेबल या हेडर रो, जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो पूरे टेबल पे अप्लाई हो, या सिर्फ हेडर रो पे अप्लाई हो, या टोटल रो पे अप्लाई हो, या फर्स्ट कॉलम पे या लास्ट कॉलम पे, या ऑड बैंडेड रोज या इवन बैंडेड रोज, या ऑड बैंडेड कॉलम या इवन बैंडेड कॉलम, हर और भी है नीचे, ये देखें कितने सारे, तो कोई भी ऑप्शन आप कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, फिर ये जो इसका टेबल का बॉर्डर है, ये डबल लाइन बॉर्डर मिसाल के तौर पे लगाना चाह रहे हैं हम, और यहां से ये कह रहे जी कि कहां पर लगाना है, ऑल बॉर्डर्स या आउटसाइड वाला बॉर्डर या इनसाइड वाला या टॉप बॉर्डर या बॉटम बॉर्डर या लेफ्ट बॉर्डर, कौन से वाला ये लगाना है डबल। तो मैं कहता हूं कि
ऑल बॉर्डर्स, और इसका स्टाइल रेड रख दो, इसके अंदर फिल कलर, इसकी जो ये बहुत मजे की चीज है, अलाइनमेंट। एक सेल के अंदर एक जब आप वैल्यू लिखोगे तो वो एक सेल के अंदर 9 जगह पर प्लेस की जा सकती है, ठीक है, 9 जगहों पर। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं अभी। मिसाल के तौर पे ये 1 लिखा है ना मैंने, तो इस सेल में ये लेफ्ट टॉप पर, टॉप सेंटर में, टॉप राइट साइड पे, टॉप राइट साइड पे, इसी तरह से सेंटर में भी 3 अलाइनमेंट्स हैं और बॉटम पे भी 3 अलाइनमेंट्स हैं। इसकी टोटल 9 अलाइनमेंट्स हैं। तो खैर अलाइनमेंट हम और भी टेबल की प्रॉपर्टीज में भी जाकर हम कर सकते हैं, यहाँ पर जरूरी नहीं कि यहीं पर जाके आप करें। तुम्हारे लिए बहुत सारा कुछ है इसमें, ठीक है, तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये इसने इसमें अप्लाई नहीं किया, हम कोई और करके देखते हैं। अच्छा नहीं, सॉरी 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 सॉरी, हम सॉरी, ये बॉर्डर्स की वो है, ठीक है। ये उसने यहाँ पर ये देखें, ये सारा बॉर्डर्स का उसने लगाया है। ये मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। ये शेडिंग वाला बता दिया। अच्छा, अब ये बॉर्डर जो है ना इसके, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर के 2 ऑप्शन हैं। एक तो आप इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें और यहाँ पर जाएं और ये वाला बॉर्डर लगाना चाहें आप, कहाँ कहाँ पर लगाना चाहें आप, तो आप पेन लेकर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे ऊपर वाली लाइन आपने लगानी है, वो लग गई, ठीक है। और अगर आप पूरे टेबल पे अप्लाई करना चाहें तो यहाँ से करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर जो भी सेटिंग्स आपने अप्लाई की हैं, बॉर्डर आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। ये देखें ऑल बॉर्डर, ये देखें ये बॉर्डर आ गया, ठीक है। और उसके अलावा बॉर्डर पेंटर कहीं से बॉर्डर उठा कर लगाना है, ठीक है। मतलब वही जो जैसे फॉर्मेट पेंटर मैंने आपको बताया था। अच्छा, उसके अलावा पेन कलर, यहाँ से ये बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मोटाई उसकी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल जो भी आप यहाँ से रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी और वहां से भी। ये ट्रिपल लाइन बॉर्डर है, तो ट्रिपल लाइन में कौन से वाला आपने रखना है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अभी हमने इसके अंदर चीज़ें नहीं लिखी हैं, और इतना शायद टाइम ना हो कि हम फॉर्मेटिंग कर सकें, सॉरी इसके अंदर टाइपिंग कर सकें, कंपोजिंग कर सकें। अच्छा, अच्छा उसके अलावा लेआउट पे आप आ जाएं। तो लेआउट पे आके आप इस टेबल को, यहाँ पर हम ना एक को कुछ लिख लेते हैं। एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा प्लीज। दिस नोट्स सर, इज देयर एनी शॉर्टकट की टू करेक्ट और स्पेलिंग? हाँ है, पीच टाइप, ठीक है। अच्छा पीच टाइप स्पेलिंग्स करेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की है F7, F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ठीक है।
अच्छा, नेम, उसके बाद मिसाल के तौर पे हम क्लास लिख देते हैं और यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स हमने लिखे। और फर्ज करो जी हमें फिजिक्स के मार्क्स लिखना भूल गए हैं और हम मैथ्स और इंग्लिश के दरमियान में एक और कॉलम लाना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका क्या है? इसको आप सेलेक्ट करें, देखें जब ऊपर लेके जाएंगे ना ये ब्लैक सा एरो आ जाएगा, तो इसका मतलब है अब आप क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट कर लिया, फिर राइट क्लिक करके आप जाएंगे इंसर्ट। इंसर्ट में चार ऑप्शंस है ना। इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, यानी इंग्लिश से लेफ्ट साइड पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट कॉलम टू द राइट, या इंग्लिश के आगे, इंग्लिश से आगे कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। टू द लेफ्ट करेंगे तो इससे पीछे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह टेबल को उठा के पीछे भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये फर्स्ट कॉलम को मैंने अनचेक कर दिया तो वो बॉर्डर्स एक जैसे शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप फिजिक्स रख लें, लिख सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर रो ऐड करनी है। ये नाम है जी असद, नाम है इसका, और क्लास है 10 और मैथ्स में 55 मार्क्स हैं, 64 हैं और इंग्लिश में 18। निकम्मा है मेरी तरह का। और असजद, वो भी क्लास 10 में है और उसके 67 मार्क्स हैं, फिजिक्स में 28 हैं और उसमें 13 है। अब मिसाल के तौर पे आप चाहते हो असजद और असद के दरमियान में एक रो ऐड करनी है, तो क्या तरीका है? उसी तरह से आप इसको, बल्कि वैसे भी आप यहाँ पर राइट क्लिक करें, इंसर्ट पे जाएं, रो अबव कर लें, इंसर्ट रोज अबव। ये लें जी, रो इंसर्ट हो गई असद और असजद के दरमियान में, ठीक है। तो इस तरह से रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल्स से रिलेटेड जो टास्क हैं वो ऑल्दो के एमएस वर्ड में किए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं टास्क, बहुत ज्यादा वैरायटी है इसकी। बहरहाल वो जो है ना, क्या उसको कहते हैं, एक्सेल, एमएस एक्सेल, जो इसके बाद हमने पढ़ना है, उसमें टेबल से रिलेटेड टास्क बहुत ज्यादा एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म किए जा सकते हैं। अच्छा, लेआउट पे आए, ये देखें, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, ये वो चारों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए राइट क्लिक करके, ठीक है। अच्छा, एक और मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि यार ये इसके ऊपर जो है ना वो हम लिखना चाहते हैं, इसके ऊपर हेडिंग देना चाह रहे हैं, मैथ फिजिक्स और इंग्लिश के ऊपर लिखना चाह रहे हैं मार्क्स, ठीक है, मार्क्स की हेडिंग देना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पर आप राइट क्लिक करें, इंसर्ट रो अबव, एक रो इंसर्ट कर ली। अब इन तीन कॉलम्स के ऊपर, इन तीनों की जगह पर आप एक ही लफ्ज लिखना चाह रहे हैं ना, तो सबसे पहले तीनों खानों को मिलाकर एक खाना बनाना चाहिए आपको। तो वो कैसे बनेगा? आप जाएंगे मर्ज सेल्स पे, यहां पर है ये मर्ज सेल्स, मर्ज, एक बना दिया उसने, और यहां पर आपने लिख दिया मार्क्स और इसको कर दिया सेंटर अलाइन। ये टेक्स्ट की डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकती हैं, देखिए ये वाली मैंने रख दी, यानी इस तरह से भी सेंटर में, दाएं से बाएं भी सेंटर में, और ऊपर से नीचे भी सेंटर में है इस वक्त। यहां से सेल की अलाइनमेंट चेंज की जा सकती है। अब एक मसला आ रहा है, वो ये कि ये तो ठीक है, लेकिन यहां पर ये खाना खाली है, अब क्या करें इसका? हम इसको कर देते हैं मर्ज। ये मैंने शॉर्टकट की प्रेस की है, रीडू की, कंट्रोल प्लस वाई।
और जो इसका वो है फॉर्मेट है, फॉर्मेट पेंटर पकड़ा और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये वाला कलर यहाँ पर नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये स्टाइल में मौजूद है, हाईलाइट नहीं हुआ वो। तो हम इसके जुगाड़ क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं यहाँ से टेबल टूल्स में जाएं, शेडिंग में जाकर, ठीक है ना। तो आप यहाँ से कलर आप मैच करके आप लगा सकते हैं, ये ले। तो अब आप यहाँ पर जाएं और इसको कर दें ऐसे, ये ले। इसको भी आप यहाँ से लेआउट में जाके, तो अब आप देखें इनके ऊपर हेडिंग 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर इकट्ठी एक ही हेडिंग आ गई और वो है मार्क्स की हेडिंग। अच्छा, अब ऐसे है कि मेरे असल में तवज्जो एक दो जगह पर और साथ में थोड़ी सी है, माजरत चाहता हूँ मैं, बस तो खुद महसूस हो रहा है थोड़े से बेरब्त से जुमले हैं मेरे, शायद आपको ऐसे महसूस हो रहा हो। अच्छा, बहरहाल अच्छा मैं कहाँ पे था, ये मर्ज सेल्स का मैंने आपको बता दिया। स्प्लिट सेल्स जो है ये इसका ऑपोजिट है। स्प्लिट का मतलब है सेल्स को तोड़ना, किसी सेल को तोड़ के उसके अंदर मजीद सेल्स बनाना, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप इस सेल को तोड़ना चाहते हैं तो स्प्लिट सेल पे जाएं, ओ सॉरी स्प्लिट सेल्स पे जाएं, आप इसके अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कंट्रोल जेड करते हैं जी, अब करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला स्प्लिट सेल्स, कितने कॉलम्स और कितनी रोज बनाना चाह रहे हैं। चलो जितना लिखा हो उतनी बनाते हैं। इसके अंदर 2 कॉलम्स यूं बन जाएंगे, दरमियान में ऐसे लाइन लग जाएगी, ठीक है। ओके, ये देखिए दरमियान में लाइन लग गई, उसने इसी को स्प्लिट कर दिया, मजीद 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। वापस असली शक्ल में ले जाने के लिए इसको कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं या इसको मर्ज सेल्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए आप टेक्स्ट की डायरेक्शन पे, तो टेक्स्ट की डायरेक्शन बहुत मजे की चीज है। ये देखें, ये इस तरह से आप लगाना चाहें, इस तरह से लगाना चाहें, जहां मिसाल के तौर पर बाकियों नहीं करना चाह रहे, इसके करना चाह रहे हैं। देखिए ना, आपने अक्सर देखा होगा जो बच्चों के वो आते हैं डेटशीट वगैरह बनी होती है, उसमें अक्सर इस तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई होती है। उसके बाद आ जाए आप उसके बाद है जी ऑटोफिट। ऑटोफिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है, बहरहाल ऑटोफिट कंटेंट्स, इसका क्या मतलब है, यानी टेबल जो है ऑटोमेटिकली उतना हो जाए कि उसको जितने कंटेंट उसके अंदर, जितना उसके अंदर चीज मटेरियल लिखा हुआ है उसके लिहाज से फिट हो जाए। तो देखें मटेरियल कम है, कम हो गया। ऑटोफिट विंडोज यानी जो इस वक्त मार्जिन के हिसाब से खुद ब खुद वो उतना उसको एडजस्ट कर दे, और कस्टम में जाके आप कॉलम की विड्थ खुद भी पॉइंट्स में दे सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम आमतौर पर मैन्युअली ही चेंज कर लेते होते हैं। अभी इसकी हाइट आप चेंज करना चाहिए, देखें वैसे भी हाइट चेंज कर सकती है, ये देखें, ये देखें हाइट हाइट कम ज्यादा हो रही है, ये देखें जितनी भी करना चाहें आप यहाँ पॉइंट्स में दे सकते हैं, ठीक है। और विड्थ मतलब कॉलम की जो विड्थ है वो ज्यादा हो गई है, ये देखें
और ये कम हो गई है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर वैल्यू भी दे सकते हैं। उसके बाद आ जाए आप सेल मार्जिन पर। मेरे ख्याल में इसका स्टाइल कोई और रखते हैं, उसके बाद सेल मार्जिन पर आते हैं। छोड़ो, इसी स्टाइल को देख लेते हैं। छोड़ो, सेल मार्जिन। सेल मार्जिन में अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स, ये बहुत मजे की चीज है। नजर आया कुछ आपको? एक काम करते हैं, इसका जो बॉर्डर है यहाँ से पहले स्टाइल सेलेक्ट करते हैं, सिंपल, और कलर उसका ब्लैक करते हैं और उस पर सब पे अप्लाई कर देते हैं ऑल बॉर्डर्स। अब देखिए, अब आपको नजर आ रहा होगा ये अलग अलग डबियां डबियां सी बनी नजर आ रही है ना। तो ये कितनी खूबसूरत लग रही है ना। तो इसमें आप मिसाल के तौर पे बाहर वाला बॉर्डर आप चेंज करना चाहें तो आप बाहर वाला बॉर्डर थोड़ा सा मोटा लगाना चाहें और उसका स्टाइल रखना चाहें आप मिसाल के तौर पे ये वाला, तो ये आउटसाइड पर क्लिक कर दें। कहाँ किया? आउटसाइड बॉर्डर, बाहर वाला बॉर्डर इस तरह का लग गया। तो ये अब आपके जहन के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना खूबसूरत सोच सकते हैं और कितनी खूबसूरत सेटिंग आप कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर बहुत सारे स्टाइल्स होम के टाइप से आप लगा सकते हैं, वो तो फिर इतनी ज्यादा चीजें वो हम पढ़ के आ चुके हैं, वो चीजें इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है, की जा सकती हैं। तो टेबल टूल से रिलेटेड, टेबल से रिलेटेड हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। एक काम करते हैं, इसको डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करें, डिलीट सेल्स पे चले जाएं, डिलीट एंटायर रो, ये नहीं, पूरी रो डिलीट हो गई। अब इस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो तो यहां से कर सकते हैं, इस पे क्लिक किया। अब वो कह रहा है कि मैं टेक्स्ट को सॉरी टेबल के अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है उसको टेक्स्ट के तौर पे कन्वर्ट तो कर दूं मैं, लेकिन आप मुझे बताएं किस चीज के लिहाज से उसको अलग अलग किया जाए, यानी किस कॉमर्स के लिहाज से, स्पेसिस के लिहाज से, पैराग्राफ्स के लिहाज से, किस लिहाज से, या हम खुद भी सिंबल बता सकते हैं। तो मैं कहता हूँ यार तुम टैब्स को ही देख लो, यानी हर सेल को अलग अलग एंटिटी कंसीडर करो। ये देखो, तो उसने वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये कोई टेबल इसमें मौजूद नहीं है, अलबत्ता उसने हर नाम को, हर सीरियल नंबर को, हर क्लास को, हर डाटा के एलिमेंट को उसने अलग अलग कंसीडर किया है। उसके अलावा मिसाल के तौर पर आप जी स्टूडेंट्स, अब याद नहीं मैं क्या बताने लगा था, क्लास वो खत्म हो गई अचानक से। हाँ ठीक है, इसमें मिसाल के तौर पे आप इसमें आपका टेबल जो है वो एक से ज्यादा कॉलम्स पर एक से ज्यादा पेजेस सब पर मुश्तमिल है। सबसे पहले टोटल रो खत्म करते हैं और यहाँ पर जो फॉर्मेट प्रिंटर है वो यहाँ पर लगाते हैं और इसको करते हैं, कुछ नहीं कर रहा, शेडिंग में जाते हैं और यहाँ से कर देते हैं। चलो अब हम इसको बढ़ा देते हैं। अब देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टेबल एक पेज पर खत्म नहीं होता,
ठीक है। अभी एक स्टूडेंट की मुझे कॉल आ रही थी तो फिर मुझे पता चला कि मेरा माइक बंद हो गया, यकीनन तभी कॉल आ रही है। बहुत माजरत। अब मैं सच बोलूं तो मैं इस वक्त जो ना वो पूरे दिन का थका हुआ आधी नींद में हूँ, और मैं फील कर रहा हूँ इस चीज़ को कि जिस तरह से मुझे टेबल का टूल पढ़ाना चाहिए था शायद मैं उस तरह से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। मेरी खुद की तसल्ली नहीं हो रही। अल्लाह अकबर। माजरत चाहता हूँ जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। बहरहाल रिकॉर्डिंग में बहरहाल आ गया होगा ये। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको एक से ज्यादा पेज पे टेबल आपका चला जाता है, ठीक है, एक से ज्यादा पेजेस पर। अब यहाँ पर क्या चीज लिखी हुई है, इसकी हेडिंग ये ऊपर जाकर देखना पड़ती है। तो आप चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर हेडिंग रिपीट हो जाए, तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि एक काम करते हैं, हम इसको करते हैं, चलें इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि ये तो वो है ना, मर्ज हुए हैं सेल्स। तो रिपीट हेडर रो, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये है, तो आपका जो टेबल है फर्ज कर लेते हैं कि वो काफी लंबा टेबल है और वो अगले पेज पे भी जा रहा है। आप क्या करें, इस हेडिंग को सेलेक्ट करें और यहाँ पर रिपीट हेडर रो का ऑप्शन है, रिपीट हेडर रो। अब क्या होगा, अब अगले पेज पे यही हेडिंग रिपीट हो रही होगी। देखें, ये देखें, ठीक है, वही वाली हेडिंग रिपीट हो रही है यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो है सॉर्ट का, आमतौर पर वर्ड में जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ पर सॉर्टिंग और अरेंजिंग वगैरह ये चीजें हो तो वहां पर ज्यादा बेहतर है कि वो फिर हम एक्सेल में ले जाएं। बहरहाल सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब देना, तरतीब से लगाना। तो आप किसी भी कॉलम के लिहाज से अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर तरतीब में लगा सकते हैं। वो डाटा ही हमारे पास इस वक्त नहीं है तो हम अब उसको देख नहीं सकते। अच्छा, मैं कहता था कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऑटोमेटिकली रीसाइज टू फिट कंटेंट, इसको अनचेक कर देंगे तो जो साइज आप रख देंगे वही रहेगा। लेकिन अगर आपने चेक किया हुआ है तो अगर किसी सेल में वैल्यू छोटी भी हो जाएगी तब भी वो उसका साइज छोटा नहीं करेगा, या बहुत बड़ी हो जाएगी तब भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा इसमें कोई ख़ास चीज़ रहने की, अरेजर है। अरेजर से आप मुख्तलिफ सेल्स का बॉर्डर वगैरह अरेज कर सकते हैं, या इवन के पूरी लाइन अरेज कर सकते हैं। सॉरी, पूरी लाइन। मिसाल के तौर पे ये चार जो आपको छोटी छोटी लाइनें, इनफैक्ट दो लाइनें, ये मैं उड़ाता हूँ, देखिएगा क्या होगा। ये देखिए, तो उसका जो वो था बॉर्डर वो उड़ गया, ठीक है, और ये एक ही बन गया, क्या कहते हैं, एक ही सेल बन गया। इसी तरह से आप इसको उड़ा दें, ये देखें, तो ये एक ही सेल बन गया, ठीक है।
तो इस तरह से आप कर सकते हैं। किसी भी इरेजर से किसी भी लाइन को आप मिटा सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइन, व्यू ग्रिड लाइन का मतलब है ये जो टेबल के बॉर्डर्स हैं वो नजर आए या ना आए। तो देखिएगा ये आपको ग्रिड लाइन छोटे छोटे डॉट्स, ये देखिए छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये ग्रिड लाइन का कोई खास ऑप्शन नहीं है, बहरहाल अनचेक ही हो तो बेहतर है। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई और चीज़ पढ़ने वाली है, लेकिन बात वही है कि आप लोग वो करें, प्रैक्टिस करें, टेबल्स बनाएं, टाइम टेबल किसी बच्चे का, बहन भाई का, किसी का उठाएं टाइम टेबल, या आप उठाएं कोई डेट शीट उठा लें, कोई ऐसी चीज़ उठाएं और उसे बनाना शुरू करें। ठीक है, जब तक खुद अपने हाथ से काम नहीं करेंगे, फिर जो आपको कन्फ्यूज आएंगी उनको पूछेंगे नहीं, तब तक जो है ना वो इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। स्टूडेंट्स, हमारी क्लास का अख्ताम हुआ चाहता है और अभी सवाल जवाब हैं तो वो जल्दी से कर लीजिए। किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से कर लीजिए, नहीं तो फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। परसों इंशाल्लाह ताला हम वो जो इक्वेशंस वाला टूल है अब वो समझेंगे इंशाल्लाह, उनकी शॉर्टकट कीज भी कुछ देखेंगे। मेरे ख्याल में किसी का कोई सवाल नहीं है। किसी का कोई सवाल है तो बेशक सवाल आराम से टाइप कर लें, सिर्फ इतना लिख दें स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए क्या कोई शॉर्टकट की। सफीउल्लाह, आपने पहले भी पूछा था, मैंने बताया था, आपने पूछा था कि शॉर्टकट की है तो मैंने बताया था आपको। शॉर्टकट की है F7। मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ पर आप 5 पैराग्राफ से लिख दें और यहाँ पर हम वीडियो को वाडियो कर देते हैं। ठीक है, अव्वल तो ये रेड अंडरलाइन देकर साथ ही वो सजेशन भी देता है, राइट क्लिक करें सजेशन दे देता है कि शायद आप ये लिखना चाह रहे हैं या ये लिखना चाह रहे हैं। अच्छा, प्रोफेशनली का सिंगल एल कर देते हैं, वो भी देखें, रेड लाइन दे दिया उसने। ईजियर का आई कर देते हैं, देखें आयाजियर। अब अगर आप F7 प्रेस करेंगे ना, F7, तो वो आपको दिखा देगा कि फलां फलां चीज़ें गलत हैं। मिसाल के तौर पे ये ईजियर होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ठीक है, चेंज ऑल, जहाँ जहाँ पर वो लफ्ज़ लिखा हो उसको ईजियर से रिप्लेस कर दो। और ये वर्डियो लिखा हुआ है, इसको कह रहा है कि इसके करेक्ट स्पेलिंग या ये है या ये है। ठीक है, तो हम इसको कह देते हैं ठीक है, चेंज ऑल, हर एक को कर लो। फिर वो कह रहे हैं यहाँ पर भी वो हाईलाइट करके बता रहे हैं भी वीडियो का लफ्ज़ गलत है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो चेंज कर दिया। फिर प्रोफेशनली का याद होगा आपको, हमने कि एक एल मिटा दिया था, कहता भाई डबल एल के साथ है, चेंज ऑल। ठीक है, चलो, ये है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। अब और किसी का कोई सवाल है? डाउनलोड डिम में मसला है, डाउनलोड डिम में मसला है, स्क्रीन शेयर कर लो। मतलब मैं समझा नहीं कि डाउनलोडिंग में मसला, स्क्रीन शेयर कर लें, क्या मतलब? सर फॉर्मेट में जाने के लिए वही फॉन्ट के ऑप्शन में जाके फॉर्मेट पे आएंगे क्या, जैसे टेक्स्ट के लिए जाते थे। कौन से फॉर्मेट में जाने के लिए? आपका सवाल मुझे क्लियर नहीं हुआ। फॉन्ट के ऑप्शंस में कौन से फॉर्मेट में जाने के लिए? जो स्टूडेंट जाना चाहें वो जा सकते हैं। कॉलम में अभी बताया था आपने, कॉलम जब आप करेंगे ना,
टेबल बनाएंगे तो उसके अलग से टूल्स मौजूद होते हैं। उसके अंदर एक फॉर्मेट का टैब होता है और एक डिज़ाइन का। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी। इंसर्ट पे जाएं, टेबल इंसर्ट करें। ये देखें टेबल जैसे ही इंसर्ट हुआ ना तो इसके अंदर डिज़ाइन और लेआउट का दो बन गए। तो इसी के अंदर फॉर्मेटिंग इसकी सारी की सारी इसी के अंदर है। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? चलें ठीक है स्टूडेंट्स, परसों मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।